नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार काशी पहुंचे तो वहां उन्होंने 2200 करोड़ के विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर भी किए। साथ ही विपक्ष की सिंदूर वाली सियासत पर भी जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से अपने देश के भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भी इशारों ही इशारों में अमेरिका को सबक भी सिखा दिया। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोक कल्याण और विश्व कल्याण का काम कर रहे हैं, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। ये नया भारत भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? पीएम मोदी ने शुरू किया काशी से नए भारत का महायज्ञ। दुश्मन के लिए काल भैरव, राष्ट्रहित सर्वप्रथम। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। सिंदूर के बदले का वचन, महादेव की कृपा से पूरा प्रण। पाताल में भी नहीं बचेगा दुश्मन, मोदी क्लियर कट। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। 27 की व्यू रचना, मोदी योगी ने रख दी आधारशिला। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भोले की नगरी काशी, जहां स्वयंभू बाबा विश्वनाथ निवास करते हैं। मान्यता है कि यहां आने से मात्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी धर्मनगरी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 51वीं बार पहुंचे तो माहौल देखते ही बनता था। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वो अक्सर यहां आते रहते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला काशी दौरा था। साथ ही सावन का महीना भी चल रहा है। ऐसे में उन्होंने हर हर महादेव के जयघोष से काशी वासियों का अभिवादन किया और फिर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान परस्त आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी। साथ ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान की बोली बोलने वाले भारत के विपक्षी नेताओं पर भी कड़ा प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित। 140 करोड़ लोग ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बने। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताया। नया भारत दुश्मनों के लिए काल भैरव बन जाता है। पाकिस्तान के एयरबेस अभी तक आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान का दुख सहन नहीं कर पा रही है कांग्रेस सपा। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों का खात्मा किया है और पाकिस्तान को भी उसकी हिमाकत का जवाब दिया है, उसके बाद से विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर सियासी संग्राम देखने को मिला, जिस पर पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष की सिंदूर वाली सियासत पर करारा प्रहार किया था। अब काशी से भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विरोधी संसद में कह रहे थे कि पहलगाम के आतंकियों को क्यों मारा, क्या सपा वालों को फोन करूं जिससे आतंकियों को भागने का मौका देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के कई एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, ये दुख सपा और कांग्रेस से सहन नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को शिवलिंग का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के अलावा कई कैबिनेट मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की काशी में उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन सावन महीने के ऐसे समय में हुआ है जब पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का एहसास किया है और नया भारत पहलगाम के अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर दुश्मन के घर में घुसकर उसका खात्मा करने का मादा रखता है। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगाम के अपराधियों को मिट्टी में मिलाकर के दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी जब प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे तो उन्होंने काशी वासियों को करोड़ों की सौगात दी। साथ ही काशी के विकास पर आधारित शॉर्ट फिल्म भी देखी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को 2183 करोड़ के 52 विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 565 करोड़ की 14 विकास योजनाओं का पीएम ने लोकार्पण किया, जबकि 1618 करोड़ की 38 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं से वाराणसी के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। साथियों,
मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन जाए, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। सरकार के ड्रोन दीदी अभियान ने भी लाखों बहनों की आय बढ़ाई है। पीएम मोदी ने काशी से देश के 9 करोड़ 70 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की और 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों से जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जब काशी से धन जाता है तो वो अपने आप प्रसाद बन जाता है। अपने वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने वाराणसी के डिविजनल कमिश्नर और डीएम से वहां की बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बाढ़ से निपटने की तैयारियों और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चल रहे राहत कार्यों को लेकर भी चर्चा की। प्रभावित लोगों को स्थानीय प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता मुहैया कराने पर जोर दिया। साथ ही पिछले कुछ समय से ट्रंप के टैरिफ वॉर की हर तरफ चर्चा है, उसको लेकर भी पीएम मोदी ने इशारों में ट्रंप को संदेश दिया। दरअसल अमेरिका ने भारत के कई सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिस पर पीएम मोदी ने अमेरिका का बिना नाम लिए कहा कि भारत अपने हितों का ख्याल रखना जानता है और हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाने की सलाह देते हुए कहा, उन चीजों को खरीदें जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है और भारत को अपने हितों को लेकर सजग रहना होगा, सीखना होगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो वो नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में जरूर हाजिरी लगाते हैं, लेकिन सावन महीने में वाराणसी आए पीएम मोदी इस बार काशी विश्वनाथ के दरबार नहीं गए। ऐसे में सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ स्वरूप शिवलिंग को जनसभा स्थल पर ही प्रधानमंत्री को भेंट किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा के इस शिवलिंग को पूरे श्रद्धा भाव से झुककर प्रणाम किया और फिर उसे स्वीकार किया। पीएम मोदी ने कहा कि सावन के महीने में लाखों भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन को आते हैं। ऐसे में उन श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए वो बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव का दर्शन करने के लिए नहीं गए। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं और उनका ये संसदीय क्षेत्र विकास के कई मॉडल प्रोजेक्ट्स की वजह से देश भर में चर्चा में रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण, रिंग रोड और फ्लाईओवर निर्माण जैसे कई बड़े कार्य इसी क्षेत्र में हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बार बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचना न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि वाराणसी के विकास में उनकी विशेष दिलचस्पी को भी दर्शाता है। पीएम मोदी के इस काशी दौरे को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर तैयारी की थी। सीएम योगी एक दिन पहले ही काशी पहुंच गए थे, जहां उन्होंने पहले बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया, फिर श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर बाबा विश्वनाथ के चरणों में शीश नवाकर उत्तर प्रदेश की जनता के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उसके बाद पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से लोक कल्याण और विश्व कल्याण का काम कर रहे हैं, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देश की सियासत में मोदी योगी की जोड़ी सुपरहिट हो चुकी है। पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो योगी आदित्यनाथ 8 साल से ज्यादा से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी अभी से 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है और काशी से 27 की उस व्यूह रचना की मोदी योगी ने आधारशिला रख दी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।